हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। डांस वजन घटाने का सबसे आसान और आसान तरीका है। बात अगर एक्सरसाइज की करें तो डांस एरोबिक्स की कैटेगरी में आता है। ऐसे में लोग बतौर वर्कआउट साउथ अफ्रीकी धुन पर बना जुम्बा डांस करना बेहद पसंद करते हैं, जो आपको फिट रखने में मदद करता है। क्या है जुम्बा डांस, किस तरीके से जुम्बा आपको कर सकता है एकदम फिट, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका नायर, जो कथक डांसर हैं, इसके साथ साथ योग और जुम्बा एक्सपर्ट भी हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं प्रियंका नायर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो प्रियंका, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हम जुम्बा डांस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जुम्बा डांस सेहत का ख्याल कैसे रख सकता है? जुम्बा डांस के अलग अलग फायदे हैं। ये आपको फिटनेस के लिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी बॉडी को ये फिट रखने में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, फिर उसके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और एक अच्छी वाइब्स देता है। इससे आपकी बैली फैट एंड ऑल सब कम करता है। तो बैली फैट और सारी चीज़ें हैं जो, और सबसे ज़्यादा फिट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई तरीके की चीज़ें होती हैं, लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, लेकिन जुम्बा की बात करें तो काफ़ी एंटरटेनिंग होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें डांस करना बहुत पसंद है, क्योंकि एक म्यूज़िक पे आप बाकायदा पूरी टीम के साथ जब डांस करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा माहौल बनता है। तो कितना एंटरटेनिंग है जुम्बा डांस? जुम्बा डांस देखिए, जिनको जो डांसर्स है वो तो आप लाइक करते ही है, बट जो नॉन डांसर्स है और जिनको बॉडी अपनी फिट रखना है, वो पूरी तरीके से इसके एक्सरसाइज के थ्रू अपने बॉडी को पूरी तरीके से टोन रिकवर सब चीज कर सकते हैं। तो जितने लोग रहते हैं और भी मजा आता है, वजन घटता है, टाइम टू टाइम हम इसको करें तो ये कैलोरीज 600 तक बर्न करके देता है। तो कैलोरीज भी कई सारी बर्न होती हैं इससे। और बेस्ट टाइम जान लेते हैं प्रियंका आपसे कि जुम्बा एक्चुअली कभी भी कर सकते हैं, तो बेस्ट टाइम क्या है? सुबह का वक्त होता है और उस समय ज़्यादा इफेक्टिव होता है जुम्बा? जी, आप किसी भी टाइम पे करिए। इट्स मतलब करने के पहले 45 मिनट्स पहले आपका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मॉर्निंग तो बेस्ट एक्सरसाइज रहती है, बट रेदर इफ यू आर गोइंग फॉर एट 10 o'clock और एट इवनिंग, तो बस ये ध्यान रखिए कि 45 मिनट्स पहले आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। मतलब 45 मिनट्स पहले आपको कुछ नहीं खाना है, देन यू कैन गो फॉर दैट। नो इश्यूज विद दैट। तो 45 मिनट पहले आप कुछ ना खाइए और उसके बाद भी कम से कम आधे घंटे तक कुछ ना खाइए, तभी आपके लिए जुम्बा इफेक्टिव होगा। कहाँ से आया है जुम्बा? सबसे पहले यही समझ लें प्रियंका, क्योंकि 90 के दशक से कहते हैं कि जुम्बा आया है 90s से, और इंडिया में खास करके फेमस हुआ है। जिम लोग जाते रहे, योगा बहुत फेमस हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जुम्बा ने अब अपना एक प्लेस बना लिया है। कहाँ से आया जुम्बा? जुम्बा प्रॉपर 1990 से आया है, बट इंडिया में ये पूरी तरीके से 2001 में हुआ है। जब हम करते हैं तो बात करते हैं जुम्बा की, ये 2001 में आया है। और ये कोलंबियाई के एक कोरियोग्राफर है, एल्बर्टो पेटो, उनके थ्रू हमारे पास आया है। वो एरोबिक्स प्लस डांस सिखाते थे, और एक दिन उन्होंने ऐसे ही भूल गए अपना एरोबिक्स वाली धुन, तो फिर उन्होंने बोला कि आज मैं क्या कराऊं। उसके थ्रू फिर उन्होंने एक स्लो और फास्ट का साथ लेते हुए मीडियम धुन पे उस दिन उन्होंने अपना जुम्बा स्टार्ट किया था। उसके बाद इंडिया में भी जुम्बा काफ़ी फेमस हो गया है। हम देखते काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो जुम्बा की तरफ काफ़ी दिलचस्पी भी रखते हैं, और काफ़ी फ़ायदेमंद जुम्बा होता है। बैली फैट की बात कर लेते हैं। सारा फैट तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सरसाइज करके आसानी से खत्म कर देते हैं, लेकिन बैली फैट जाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। खास करके हम उन मदर्स की बात कर लें जिनकी डिलीवरी के बाद बैली सामने आ जाती है, तो उनको आप क्या कुछ एडवाइस देती हैं, क्या कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती है? देखिए, जुम्बा में लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट एंड बेली मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो जब आप ये तीनों के साथ आप डांस करते हैं ना, तो पूरी बॉडी टोन होती है। और ये जो फीडिंग वुमेन्स की हम बात करते हैं, या जो वुमेन्स प्रेगनेंसी के बाद 6 मंथ के बाद जब स्टार्ट करती है, तो जुम्बा इज़ द बेस्ट, क्योंकि एक स्लो रिदम से स्टार्ट होता है
and it goes with cardio and all types of physical exercise, so we can go for this. तो आपके पास जब लोग आते होंगे, आप अपनी क्लासेस लेती हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी लेकर क्या आते हैं? खास करके हम फीमेल्स की बात करें तो कौन सी ऐसी परेशानी है जिसके कारण सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है वो जूझ रही होती हैं? बेली फैट। आज की वुमेन की या मेंस की भी बात करें, दे ऑल्सो वांट अ टोनिंग बॉडी ऐसे करके। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है बेली फैट की, एंड बेली फैट ना इजीली रिड्यूस नहीं होता। आप चाहे मतलब कोई भी एक्सरसाइज, वर्कआउट, कुछ भी करो, यू हैव टू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। आपको अपनी डाइट को भी ध्यान में रखना पड़ता है थोड़ा सा। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रॉपर डाइट पे जाइए, बट मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो उससे आप जुम्बा जब एक्टिविटी करते हैं तो वो डेफिनेटली पूरा कम होता है। मैं अगला सवाल मेरा डाइट से रिलेटेड ही होने वाला था। आप जब जिम जाते हैं तो खास करके बहुत डाइट कॉन्शियस लोग हो जाते हैं, या योगा करते हैं तो भी डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं। जुम्बा के साथ कितनी डाइटिंग करनी चाहिए? हालांकि बाहर का खाना तो सभी मना करते हैं, चीट डे आप भी एक सजेस्ट करेंगी लोगों को कि एक आध चीट डे तो वीक में हो सकता है, लेकिन डाइटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, डाइटिंग का ऐसा है कि हमारी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट जाना चाहिए, हर प्रोटीन, विटामिन, जो चीज़ें हैं। तो आई पर्सनली नॉट सजेस्ट फॉर डाइटिंग, बट आपको मीठा मतलब शुगर की इंटेक बस कम कर दीजिए, उससे आप काफ़ी फ़ायदेमंद दिखाई देगा। और प्रॉपर 2 लीटर्स ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए प्रॉपर। तो शुगर तो वैसे भी बोलते हैं पॉइजन से कम नहीं है। जितना कम शुगर इंटेक आपकी बॉडी में होता है उतना ही जल्दी किसी भी एक्सरसाइज का फायदा मिलता है। अब हम जुम्बा को लेकर एक जो मिथ है लोगों में कि डांस ही तो करना है, डांस से हम पतले हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी प्रियंका आप लोगों तक पहुंचाएं कि जुम्बा केवल डांस नहीं है। घर पे बैठ के कई लोग होते हैं, हम तो सुबह शाम डांस करते हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ जुम्बा किया जाता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल। जुम्बा एक प्रॉपर, उसमें योगा की एक्सरसाइजेस भी रहती है, आपके थाइस को कम करने के लिए, आपके बट्स को कम करने के लिए, आपके बेली को कम करने के लिए। ये सिर्फ डांस नहीं होता, ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है इसमें। तो हम डांस की बात कर रहे थे, जो घर बैठे लोग एक्सरसाइज के नाम पर घर पर डांस कर लेते हैं, क्या उससे उन्हें फायदा होता होगा? उससे भी फायदा तो होता है, बट स्वेटिंग तो फुल एक्सरसाइज से ही होती है। डांस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ जुम्बा और एरोबिक्स, बट डांस में क्या होता है, हमें मुद्राएं एंड ऑल, आई एम बेसिकली कथक डांसर, तो उसके लिए क्या है, मुद्राएं और ये सब चीजों का मतलब बीट्स पे होना चाहिए। यहाँ पे हमको रिदम को एंजॉय करना है। जब तक आप रिदम को एंजॉय नहीं करोगे वो स्वेटिंग नहीं मिलेगी आपको। तो हमें रिदम एंजॉय करते हुए एक्सरसाइज को फॉलो करना है। तो रिदम एंजॉय करना है, एक्सरसाइज को फॉलो करना है। और ये भी समझ लेंगी प्रियंका, क्योंकि मैंने देखा है आपकी वीडियोस में भी देखा है आप डंबल से भी एक्सरसाइज करवाती हैं, उसका क्या कुछ फायदा होता है और क्या कुछ यूज उसका है? जी, मैं डंबल से भी एक्सरसाइज करवाती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी जो हैंड मूवमेंट कभी कभार रुक जाती है, फ्रोजन हो जाती है, बोलते हैं कि हमारा शोल्डर फ्रोजन हो गया है। तो इससे क्या होता है, स्मूथली आप किसी भी चीज़ को, हैवी भी अगर आप कुछ चीज़ उठाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, प्लस स्मूथ वर्किंग होती है, चाहे वो हैंड मूवमेंट हो, चाहे फिर आपका शोल्डर मूवमेंट हो। तो स्मूथ वर्किंग के लिए, और आपका शोल्डर्स, जो कि हर लड़कियां या लेडीज बोलना चाहिए, टोन चाहती है जब वो ड्रेसेस पहने, तो बस इसीलिए मैं डंबल से भी वर्कआउट करवाती हूँ। तो डंबल से भी वर्कआउट होता है, काफी फायदेमंद भी रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम देखते हैं जिम में जाकर तो डंबल उठाए जाते हैं, लेकिन जुम्बा भी डंबल के साथ करना ये एब्स बनाने में भी काफी मदद करता है। कहीं ना कहीं एब्स को लेकर क्या कुछ जुम्बा के थ्रू एक्सरसाइज कराई जाती है? जुम्बा के थ्रू हम कार्डियो वगैरह के मतलब जाते हैं कि आप डंबल्स को, अगर आप किसी का साथ नहीं ले सकते तो डंबल्स आपका डेफिनेटली बहुत वर्किंग है उस टाइम पे। डंबल्स लीजिए एंड देन खुद उठने की कोशिश करिए। द पेन विच यू रिसीव्स एट द बेली इज अल्टीमेट मतलब। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जब बेली पे प्रेशर बनता है, स्ट्रेस बनता है ना,
तो उससे आपकी एब्स बनना स्टार्ट होती है। इसीलिए मैं डंबल से मोस्टली वर्कआउट कराने की कोशिश करती हूँ। डंबल से भी वर्कआउट किया जाता है। और ये भी समझ लेते हैं, जुम्बा जब हम करते हैं तो एज की एक बात कर लेते हैं, किस एज से किस एज तक करना चाहिए। और खास करके बात करें जिन्हें कोई बीमारी है या नी पेन है या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वो प्रॉपर डांस नहीं कर पा रहे हैं, क्या उन्हें भी जुम्बा एडवाइस करते हैं? क्या उनके लिए स्पेशल कुछ एक्सरसाइजेस हैं? जी, एडवाइस तो मैं सबको करती हूँ जुम्बा के लिए। जिनको नी पेन या कुछ थायराइड ऐसी टाइप की डिसीजेस होती है तो उनके लिए हम प्रॉपर उनका रूटीन सेट करके देते हैं। एक्सरसाइज भी उनके लिए थोड़ी सी अलग करते हैं। बट देखिए, मूवमेंट नेसेसरी है। आज की जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें हमारा जो फिजिकल बॉडी मूवमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना हमें हमारा डाइट का ध्यान है, ना हमें हमारी ओबेसिटी का ध्यान है, ना थायराइड, ना ब्लड प्रेशर, कुछ भी चीज़ नहीं। सो इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। चाहे वो 5 ईयर की बच्ची हो, उनको तो डांस की ज़रूरत है, बट आजकल उनके इसमें भी हम देखेंगे कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है, तो वो भी जुम्बा कर सकते हैं। एंड 55 प्लस तक के लोग भी जुम्बा कर सकते हैं। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर जुम्बा। तो कोई भी लिमिट नहीं है एज की। और जुम्बा करने के लिए यदि आप भी चाह रहे हैं खुद को फिट रखना तो जुम्बा एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें डांस करने का बेहद शौक है और कहीं ना कहीं वो डांस आपसे पीछे छूट गया है। एज ग्रुप की बात हमने कर ली, इसके अलावा हम ये बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस, हमने सुना है जुम्बा से काफी रिलीफ होता है। कई बार वर्किंग लोग जो होते हैं ऑफिस से थके हुए होते हैं, लेकिन जुम्बा जाके काफी रिलैक्स फील करते हैं। आपके पास भी इस तरीके के केसेस आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। जुम्बा से क्या होता है, आप अपना मूड पूरी तरीके से फ्रेश कर सकते हो। देखना, जब आप बहुत लाउड म्यूजिक वैसे तो पसंद नहीं आता है, जब सुनते हैं और फिर वहाँ पे लोगों को थिरकते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 1-2 स्टेप्स मूव्स होने चालू हो जाते हैं। एंड देन इज वो जो वाइब्स आती है वहाँ पे, जो एक रूम में वाइब्स बनती है, फिर एक्सरसाइज हो, चाहे डांस हो, चाहे फिटनेस की बात करो, चाहे कोई डिसीज की बात करो, वी ऑल फेड आउट देयर, वी ऑल, नो डाउट। और उसके साथ क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे जनरेशन को बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि हम आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। मतलब स्ट्रेस के साथ ही लाइफ ऐसा लग रहा है जी रहे हैं। तो जुम्बा इज द बेस्ट वर्कआउट। मूड फ्रेश, रिफ्रेश, पॉजिटिव वाइब्स, फुल ऑन एनर्जी, हाई मोड, व्हाटएवर। अच्छा, क्या कितनी टाइमिंग होनी चाहिए जुम्बा एक्सरसाइज करने के लिए? आधे घंटे से लेकर 45 मिनट, 1 घंटा, कितना करना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम कम से कम आपको रोज 15 to 20 मिनट्स तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए। फॉर जुम्बा और फॉर हेवी वर्कआउट यू कैन गो फॉर 45 to 1 hour। दैट मच इज इनफ फॉर अ डे। उस दिन मतलब आप उस टाइम के लिए 400 to 600 कैलोरी बर्न कर ही लेंगे, ऐसा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी स्वेटिंग का ही रोल है। आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, आपको जितना ज्यादा स्वेट आता है, आप उतनी कैलोरीज बर्न करते हैं और उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होता है। ये भी समझ लेंगे हम जब जुम्बा करते हैं तो बीट्स का कितना इंपॉर्टेंस है कि हम एकदम से हाई बीट पर तो या तेज बीट्स पे डांस स्टार्ट नहीं कर सकते। एक स्लो टू फास्ट रिदम होती होगी, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इट गोज विद अ स्लो रिदम। जैसे आप स्लो पहले बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह करिए, थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करिए, उसके बाद जुम्बा स्टार्ट करिए। मतलब उसके बाद धीरे 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 आप मीडियम रेंज की साउंड पे जाइए, देन गो फॉर अ हाई। बट हाँ, स्ट्रेचिंग वार्म अप इज नेसेसरी। मतलब इसके बिना आप कोई भी वर्कआउट नहीं चालू करिए। फॉर डांस, हम भी जब डांस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक वार्म अप लेते हैं, शोल्डर मूवमेंट, नेक मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, तो वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम कोई भी एक्सरसाइज करें तो वो आपको कहीं पे भी जर्क नहीं देगी। तो वार्म अप बहुत जरूरी है। और एक बीट्स की बात कर लेते हैं। हालांकि बॉलीवुड गाने बहुत अच्छे होते हैं डांस करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के जो सॉन्ग्स हैं उन पर भी बहुत ज्यादा जुम्बा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे म्यूजिक है जिन पर जुम्बा किया जाता है। बेस्ट क्या होता है? वैसे तो साउथ कोरिया के ही बीट्स अच्छे लगते हैं, बट एज वी आर इंडियंस तो हमें तो बॉलीवुड सॉन्ग्स ही पसंद आते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, म्यूजिक या बीट्स आपकी जो भी चल रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आप डांस करिए। स्लो करिए, फास्ट करिए, नॉट नेसेसरी, बट मूवमेंट इज नेसेसरी।
ये ध्यान में रखिए। तो मूवमेंट इज नेसेसरी। अब हम थोड़ी सी पर्टिकुलर जगह को लेकर बात कर लेते हैं। किसी के आर्म्स हैवी हैं, किसी के थाइज हैवी हैं, स्टमक की तो हमने खास करके बात करी ली, बेली फैट की हमने बात करी ली। आर्म्स और थाइज के लिए किस तरीके की एक्सरसाइज कराई जाती है? जुम्बा केवल स्टैंडिंग पोजीशन में ये होता है या बैठ के भी कुछ एक्सरसाइज कराई जा सकती है? नहीं, वी कैन गो फॉर स्क्वाट्स, है ना। स्क्वाट्स के लिए आप जाते हैं तो आपकी थाइज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है। फिर उसके बाद आप जितने भी शोल्डर मूवमेंट करते हैं, हैंड मूवमेंट करते हैं, तो उससे आपका जो आर्म्स वाला पोर्शन है वो डेफिनेटली टोन्ड होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, अलग अलग पर्टिकुलर हर आपके बॉडी पार्ट के लिए हर एक्सरसाइज अलग अलग होती है। तो हर बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज अलग होती है और सबके अलग अलग फायदे होते हैं। जी। म्यूजिक की भी बात हमने कर ली, जिस तरीके से आपने बताया बॉलीवुड गानों पर भी आजकल बहुत ज्यादा जुम्बा किया जाता है। आपके पास जब लोग आते हैं और अलग अलग तरीके के लोग आते हैं तो आप किस तरीके का जुम्बा कराती हैं? किन गानों पर ज्यादा कराना प्रेफर करती हैं? कई बार कहते हैं कि चाइनीज गानों पर भी काफी पसंद किया जाता है, म्यूजिक उनका भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। जी, जो चाइनीज गाने होते हैं वो तो आपके बेली फैट को विद इन अ मंथ रिड्यूस कर देंगे, नो डाउट। उसके लिए तो मैं आपको बोल देती हूँ, जो चाइनीज सॉन्ग रहते हैं वो उसी के लिए, मतलब बेसिकली फॉर बेली फैट ही रहते हैं। बट रेदर देन दैट मेरे पास जो भी आते हैं, या हम बॉलीवुड पे ज़्यादा अच्छा जुम्बा कर पाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, बिकॉज वी इंजॉय द म्यूज़िक। और जब आप म्यूज़िक को एंजॉय करोगे ना, डेफिनेटली वर्कआउट होएगा, स्वेटिंग होएगी, वो एक रिदम आप पकड़ लेंगे ना, तो डांस का अलग लेवल चला जाता है। और काफी मैंने देखा है कि जब लोग जुम्बा करते हैं तो वो एक आफत जैसी नहीं लगती है, जिम जाना जैसे आफत लगता है, लेकिन जुम्बा में लोग खास करके जिन्हें डांस पसंद है तो काफी मस्ती भी करते हैं। तो वीक में कितने दिन करना चाहिए? क्या एक आध दिन रिलैक्स भी देना चाहिए? और खास करके हम उस ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं महिलाओं की, जब पीरियड्स होते हैं उस दौरान क्या जुम्बा करना चाहिए? जुम्बा उस दौरान तो नहीं, फर्स्ट और सेकेंड डे आप नहीं कर सकते। थोड़ा लाइट एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट फिट फॉर दैट। तो थोड़ी लाइट एक्सरसाइज, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी मत करिए, लेजीनेस लेके आ जाइए। करिए, डेफिनेटली करिए, दैट इज़ अ पार्ट एंड लाइफ रूटीन है वो हमारे लेडीज़ की, तो बिल्कुल उस दिन भी करिए, बट थोड़ा सा रिदम को स्लो करके करिए। जी, एक और महिलाओं की सिचुएशन होती है, वो होती है प्रेगनेंसी। योगा अधिकतर हमने देखा है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में किया जाता है। क्या कोई स्लो डांस फॉर्म ऐसा भी है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जा सके? वो ट्रेनर के साथ रह के आप डेफिनेटली जुम्बा को भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप बाहर के देशों में देखोगे तो वहाँ पे अलग अलग लेवल के डांस फॉर्म 9th मंथ की लेडीज भी करती है, तो कोई इशू नहीं है, बस ट्रेनर एक साथ में होना चाहिए। अदरवाइज उनके लिए पूरी एक्सरसाइजेज है, कोई कहीं से भी दिक्कत नहीं होती। ये बल्कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए काम करता है, ऐसा बोल देना चाहिए। इट्स अ टॉनिक है, और कहा जाता है एक्सरसाइज 9 महीने करना चाहिए, उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और काफी अच्छी होती है। योगा करते हैं हमने अधिकतर महिला को देखा है, लेकिन अब प्रियंका जिस तरीके से बता रही है कि जुम्बा भी पर्टिकुलर किसी की देखरेख में और किसी ट्रेनर की देखरेख में कर सकते हैं। ये भी समझ लेंगे प्रियंका हम कि हम जब जुम्बा करते हैं तो खाने का ध्यान रखते हैं, आधे घंटे बाद जिस तरीके से आपने बताया नहीं खाना चाहिए, उसके कितनी देर बाद, और डाइट कितनी लेनी चाहिए पहले और बाद में? हाफ एन आवर बाद आप लिक्विड डाइट से स्टार्ट कर सकते हैं, वॉटेवर जूस और सूप जो भी आपको पसंद है, सॉलिड लिक्विड भी चलेगा, लेकिन हाफ एन आवर बाद थोड़ा सा, क्योंकि हमारी बॉडी फुल्ली एम्प्टी है। आपने वर्कआउट किया है, अचानक से आप कुछ भी खाएंगे तो दैट विल नॉट एट ऑल डाइजेस्ट, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, हाफ एन आवर पहले एंड हाफ एन आवर बाद। शूज को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि डांस करते तो शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई लोग बिना शूज के डांस करते हैं। शूज इंपॉर्टेंट है जुम्बा करने के दौरान? जी बिल्कुल है, क्योंकि पूरा जो जुम्बा वर्कआउट होता है वो आपके फुट पे ही रहता है, तो शूज तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पतले तलवे के शूज पहनना चाहिए, तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबली आपके पैरों में काम करता है, आपको मूवमेंट लेने में आसानी होती है, और उससे क्या होता है, आपके जंपिंग जैक्स वगैरह एकदम प्रॉपर वे में होते हैं। प्रियंका ये जान लेंगे, क्योंकि जब हम डांस करते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज होती है, कई बार कई हार्ट पेशेंट होते हैं, क्या उनके लिए जुम्बा सेफ है? सेफ है, बट क्या हो जाता है, एकदम ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट
होनी ही चाहिए हमारी, है ना। बट मैं हार्ट पेशेंट्स वालों के लिए नहीं बोलूँगी, जो नॉर्मल है उनके लिए डेफिनेटली एक बार दिन भर में हमारी हार्ट बीट फास्ट होनी चाहिए। हार्ट पेशेंट्स आर एक्सक्लूडेड हियर बट नॉर्मल आर इंक्लूडेड, मतलब सबकी हार्ट बीट हाई होनी चाहिए, उससे आपका हार्ट डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हार्ट बीट फास्ट होनी चाहिए। और वॉकिंग का कितना रोल है? जुम्बा तो हम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं वॉकिंग मस्ट है। 10,000 स्टेप्स जो कहा गया है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, लेकिन वॉक अपनी डिक्शनरी में या अपनी पर डे की डायरी में जरूर रखिए। क्या जुम्बा में भी वो मैंडेटरी है? जी बिल्कुल है। आप जैसे ही मैंने वार्म अप बोल रहे हैं तो हम कम से कम 5 मिनट्स उसमें वॉकिंग या जॉगिंग इंक्लूड रखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पूरे बॉडी को हमारे को बूस्टिंग करता है, एक प्रकार का बूस्टर है। वॉकिंग इज जस्ट अ बूस्टर। तो ये जैसे जैसे आप वॉक करेंगे आपको समझ में आते जाएगा, हाँ अब मेरी लिमिट, अब और स्टैमिना बढ़ रहा है, अब स्टैमिना बढ़ रहा है। तो इट्स मस्ट, है ना, आपको करना ही है वॉकिंग। तो वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाती है। वॉकिंग तो वैसे भी कहते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब सीजन वाइज हम जुम्बा की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में करते हैं। गर्मियों में हमने देखा है कि पसीना आसानी से आ जाता है। आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, पसीना आ जाता है। सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या इसका जो इफेक्ट है वो भी उतना ही होता होगा कि गर्मियों में जल्दी होता है और सर्दियों में कम हो? नहीं, बल्कि सर्दियों में जुम्बा वर्कआउट सबसे बेस्ट वर्कआउट है। मतलब ठंडी के समय में पसीना आना वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप वर्कआउट करते हैं, जैसे जैसे आप करते हैं और ठंड बाहर है, अंदर गर्माते जाता है बॉडी, हीटिंग पावर अप होते जाएगा आपका। तो सर्दियों के टाइम पे जुम्बा वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट है, क्योंकि हम जितना खाते हैं सर्दियों में, जो हमारी डाइट रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सर्दियों के टाइम जुम्बा वर्कआउट, उसमें भी पसीना आना दी बेस्ट टाइम। तो सर्दियों के टाइम में वाकई में जुम्बा वर्कआउट करेंगे और आप पसीना आएंगे तो आपको फायदा भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ग्लो की बात कर लेते हैं। हर एक्सरसाइज कहीं ना कहीं ग्लो देती है, और सब खासकर की लेडीज हो, महिलाएं हो, लड़कियां, उन्हें चेहरे पे तो ग्लो चाहिए ही चाहिए। बॉडी टोन अपनी जगह, ग्लो अपनी जगह। क्या जुम्बा से ग्लो आता है? जी बिल्कुल आता है। जैसे जैसे आपकी स्वेटिंग होएगी, आपके ब्लैक स्पॉट्स हो, चाहे फेस का एक ग्लो हो, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आते जाएगा। मतलब धीरे धीरे वो आपके फेस में शाइन लाएगा। जितना बोलते हैं ना, गंदा पसीना वसीना जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया एक्टीरिया है, वो सब स्वेटिंग के थ्रू निकलते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये निकलेगा, ऑटोमेटिक आपके फेस में एक अलग सी ग्लो आएगी। तो ग्लो भी आता है, आपकी बॉडी टोन होती है, शेप में आती है। जुम्बा कई सारे मायनों में बेहद फायदेमंद है। प्रियंका, हम चाहेंगे, क्योंकि अब समय खत्म होने को है, आप लास्ट एडवाइस हमारे दर्शकों को करना चाहें, जुम्बा कितना इम्पोर्टेंट है और कितने फायदे हैं? देखिए, जुम्बा वैसे तो एक प्रकार की एक्सरसाइज भी है और डांस भी है, दोनों हैं। आप इसमें दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या है? बॉडी टोनिंग में काम करता है, फॉर थायराइड पेशेंट्स, फॉर ब्लड प्रेशर, आपके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है। फुल बॉडी वर्कआउट इज जुम्बा, ओनली एंड ओनली जुम्बा, फुल बॉडी वर्कआउट। मतलब किसी भी प्रकार की डिसीज हो, कुछ हो, इट जस्ट हेल्प यू इन ऑल द वे। That's the solution and that's the answer. और जुम्बा इज द सॉल्यूशन, और खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें डांस बेहद पसंद है। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही प्यारे तरीके से और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बताया कि जुम्बा कितना फायदेमंद है, क्या कुछ इसके फायदे हैं और किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने देखा कि जुम्बा किस तरीके से आपको फिट रखेगा, कितनी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। एक रूटीन में लाइए, जुम्बा करिए और अपने दिन को खास बनाइए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। फिलहाल बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।